ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 632 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत 2082 आश्विन शुक्ल पक्षः पंचमी अनुराधा नक्षत्रं शनिवारः उत्तरायणं शरदृतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 42। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो क्या हमारा विषय चल रहा है? अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बात मानता है भगवान, और उसे समझ में आता है कि ये सारा संसार आप ही हैं, आप जगत के नारायण हैं, ये पूरा संसार के सत्य भी आप हैं और इसका असत्य भी आप हैं। आपने बताया है कि ये पूरा संसार सत्य और असत्य के अविवेक के कारण दिख रहा है। तो सत्य ने एक असत्य माया अविद्या कल्पित प्रतीति देह को धारण किया हुआ है। आप ही इस जगत के पुरुष हैं। पुरुष माने पूर्णम अनेन सर्वम, जिसके द्वारा ये सारा जगत परिपूर्ण है। आप सत चित आनंद रूप हैं, अर्थात इस संसार में कहीं भी सत्ता है वो आप हैं, कहीं भी चेतना है वो आप हैं, और कहीं भी आनंद है वो आप हैं। आप असीमित सत्ता, असीमित चेतना, असीमित आनंद आप हैं, और आप नित्य हैं। आप जगत की आत्मा हैं, सर्वत्र विराजमान हैं। किंतु अज्ञान में आपके स्वरूप को नहीं जानने के कारण आप में एक यज्ञ रूप देह दिखाई दे रही है। ये वास्तव में केवल रस्सी में दिखने वाले सांप जैसी प्रतीति है, लेकिन अज्ञानी को लगता है कि ये सत्य है। तो आपने हमें कहा है, आप वेद रूप हैं, कि ये जो पूरा यज्ञ है इसी में जन्म और मृत्यु हो रही है। तो हमको क्या करना है? हम भगवान नारायण आप ही के अनंत रूप हैं। हम सब आप ही की प्रजा हैं। आप जगत के मायावी हैं, और आपकी शक्ति माया जगदम्बा है। आप जगत पिता और जगदम्बा दोनों हैं। ये जगत पिता और जगदम्बा मायावी और माया अविद्या कल्पित रूप से दिख रहे हैं, और इन्होंने ही अपना विस्तार करते हुए माया ने इतने रूप बना लिए हैं, और आप उन सब में आत्मा रूप से प्रतिष्ठित हैं। तो यहाँ पर जीव और ईश्वर भेद आ गया है। आप जगत के नारायण हैं, और अनंत रूपों में आप प्रजा भी हैं। और आपने कहा है कि ये यज्ञ ही हमारे विस्तार वाला है। हमें सदा इस यज्ञ की वृद्धि करनी है, यही हमारा स्वधर्म है। इसी यज्ञ में हम जन्म लिए हैं, और यही यज्ञ हमें ऊपर की गति, उच्च गति प्रदान करता है,
और यही यज्ञ हमें मोक्ष प्रदान करता है। सब कुछ आप ही हैं नारायण। और इसमें जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता हुआ उच्च गति पुण्य लोकों को छोड़ देता है, अपने यज्ञ को करता है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि स्थान को धारण किए हुए जो आपकी आज्ञा है, वेद रूपी आज्ञा, उस आज्ञा का पालन करता है, अपने राग द्वेष को त्यागता है, इस तपस्या में लगता है, एक अच्छा ब्रह्मचारी, अच्छा गृहस्थ, वानप्रस्थ सन्यासी अर्थात आश्रम धर्म और वर्ण धर्म को पालन करता हुआ वो अपने चित्त को आप में सदा लगाया हुआ, सदा आपकी आराधना करता हुआ वो मन को शांत कर लेता है, अपने सारे काम को शांत कर लेता है और केवल अपरोक्ष आत्मा, अदूर आत्मा, उसको समझ में आ जाता है कि नारायण दूर नहीं है, नारायण अदूर है। वो सदा नारायण में ही रहता है और वो अपने इस यज्ञ में जो कर्म हैं उनको त्याग करके कर्म सन्यासी होके केवल आत्मा में ही सदा अपरोक्ष अनुभूति में रहता है। उसका अनुभव यही है, वासुदेव सर्वमिदं। वो सदा इस सारे जगत को अपनी ही आत्मा से व्याप्त देखता है और जगत को मिथ्या माया देखता है, उसका कोई अस्तित्व देखता ही नहीं। वो सदा आनंद रूप आत्मा है। नित्यानंदे चिदात्मनि रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं नित्यानंद चिदात्मा में, राम, उस राम में वो सदा वास करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी मोक्ष को प्राप्त करने जो निकला है, वो मोक्ष प्राप्त करने से पहले ही उसका चित्त राम जी में अंतरात्मा में रमण करता हुआ किसी कारण से माया में विक्षिप्त हो जाता है, गिर जाता है, चलित चित्त हो जाता है और उसका शरीर भी छूट जाता है, तो वापस वो अपने चित्त को राम में नहीं ला पाता है। तब ऐसे योग भ्रष्ट का क्या होगा, ये अर्जुन जी का प्रश्न है। और भगवान ने कहा है कि जो भी कोई इस प्रकार कल्याणकृत होता है, इस प्रकार जो मेरे आज्ञा का पालन करता हुआ मेरे बताए हुए पथ पे चलता है, सदा मुझी में बना रहता है, उसको कभी दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात वो किसी अधोगति को प्राप्त नहीं होता, वो सदा उच्च गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने समझाया कि उसने चाहे कर्म योगी होने पर अपने पुण्य लोकों का संन्यास भी कर दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अभी अविद्या के अंदर ही है, तो कर्म और फल के अंदर है, उसके लिए कर्म और फल की गति है, क्योंकि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उसको इसके बल पर इतने उच्च लोक प्राप्त होंगे जैसे जो अश्वमेध आदि यज्ञ करने वालों को पुण्य लोक प्राप्त होते हैं। वो उन लोकों में रहेगा, वास करेगा। कितनी देर? शाश्वती समाह, नित्य। इसको आपेक्षिक नित्यत्व हम कहते हैं। नित्य, यहाँ का नित्य का मतलब है बहुत दीर्घ काल तक, और फिर उसका पुनर्जन्म होगा। और कहाँ होगा उसका पुनर्जन्म? शुचि नाम श्रीमताम गेह, ऐसे लोग जो शुचि होंगे। और शंकराचार्य जी ने शुचि का जो अर्थ दिया है वो सबके हृदय को इतना सुंदर बना देगा। वो है यथोक्तकारिणाम। जीवन में अगर कोई संपत्ति है, देखिए, क्योंकि वो भगवान का सबसे प्रिय है, तो उसको कहाँ जन्म लेना चाहिए? उसको ऐसे माता पिता के पास जन्म लेना चाहिए जो यथोक्तकारी है।
अगर कोई हिंदू कहलाने के लायक है तो वो कौन है? यथा उक्तकारी, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला। और यही शब्द है जो आजकल के मॉडर्न हिंदुओं में से निकल गया है। आजकल हम कहते हैं भगवान को हमारा यथोक्तकारी होना चाहिए। भगवान, मैंने आपको ये कहा था, आपने क्यों नहीं पूरा किया? आप बहुत बुरे हो। लेकिन हम हिंदू ये नहीं देखते कि जो हमें कहा था उसका क्या हुआ। नहीं, भगवान की आज्ञा थोड़ी हमने पालन करनी है। हमारी आज्ञा भगवान पालन करने के लिए बैठे हैं। हम क्या करेंगे? हम भगवान को कहेंगे, भगवान आप राधे राधे करेंगे, भगवान आप लड्डू खाइए करेंगे, भगवान आप बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। उनका हम केवल, जैसे कोई बच्चा है वो अपनी माँ को कहता है, माता जी आप बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी हैं, मेरे लिए ये बना दो, मेरे लिए वो बना दो, मुझे ये कर दो, मेरा कमरा साफ़ कर दो, मुझे सब कुछ दे दिया करो। और अगर माता जी कहेंगी ये मेरी आज्ञा पालन करो, ना ना ना, आज्ञा हम पालन नहीं करेंगे, आपकी खुशामद कर दिया करेंगे। ठीक है, झूठी स्तुति कर दिया करेंगे। आप हमारे दास और हम आपके खुशामद करने वाले। ये है मॉडर्न हिंदुइज्म। केवल भगवान को रिश्वत आदि खुशामद कर करके उनको वशीकरण करो और उनसे काम बनवाओ। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं अपने सबसे प्रिय भक्त जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए, मेरे यथोक्तकारी थे, तो यथोक्तकारी के ही घर में जन्म लेता है। इसलिए आपके सामने रख रहे हैं, इस पर विचार कर लीजिए। राम जी हैं जगत की आत्मा, अपरोक्ष रूप से हम सबके आत्मा रूप से वास करने वाले हैं। हमें हमारा स्वधर्म बताने वाले आत्मा हैं। अगर हम अनाथ की तरह व्यवहार करेंगे कि हमारे कोई गुरु ही नहीं है जी, हमारे कोई भगवान ही नहीं है, तो हम तो काम ही हमारे गुरु हैं, तो हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। इस संसार के में जो हर जगह गुरु ही गुरु फैले हुए हैं, पूरा इंटरनेट गुरुओं से भरा हुआ है, उन सब के पास जाने से पहले अंतरात्मा के पास जाना चाहिए। और जहाँ अंतरात्मा कहें वहीं जाना चाहिए। ये हमारा सबसे सुरक्षित स्थान है। गायत्री मंत्र जिस आत्मा को हमें हमारे गुरु नियुक्त करते हैं, वहीं से हिंदुइज्म आरंभ होता है। जो हिंदू अंतरात्मा को गुरु रूप में नहीं देखता और बाहर देखता रहता है, उसका वो राम जी की अवहेलना कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए। कभी भी व्यक्ति अयथोक्तकारी ना बने। उसको पता हो कि जो मैं जी रहा हूं, क्या मेरा जीवन राम जी की आज्ञा के अनुसार है। अब हमें कैसे पता चलेगा राम जी की क्या आज्ञा है? अगर ये पता ही नहीं चलता है तो फिर आपको बैठ के सोचना चाहिए कि राम जी की आज्ञा आपको पता नहीं चलती तो किसकी आज्ञा आप पालन कर रहे हैं? आप तो सर्वज्ञ हैं नहीं, आप तो अल्पज्ञ हैं। और वो जितना ज्ञान है वो भी रागत द्वेष है, इसलिए अल्पज्ञ भी नहीं, केवल रागत द्वेषी हैं। तो क्या आप अपने जीवन को केवल अपने राग और द्वेष के बल पे जी सकते हैं? तो रुकना चाहिए, भगवान से तार जोड़नी चाहिए। इस रागत द्वेष को गुरु मान के चलने वाला कहाँ जाएगा? इसलिए अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कि भगवान की आज्ञा कहाँ है, तो रुक के भगवान से कहना चाहिए, हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा नहीं समझ पा रहा, मैं आपका यथोक्तकारी बनना चाहता हूँ, क्योंकि इसी में ही कल्याण है। मैं राग द्वेष का दास नहीं बनना चाहता।
आप जगत की आत्मा गुरु हैं, रक्षा कीजिए। और इतना कहने पर भगवान सुनते ही नहीं, अपने व्रत का पालन करते ही नहीं, तो फिर ये काम आप राम जी पे छोड़ दीजिए। हमने अपना कार्य किया कि नहीं, हमें अपना कार्य करना है। राम जी अपना कार्य करते हैं, ठीक है। अगर राम जी हैं ही नहीं, ये संसार में केवल राग द्वेष ही है, तो फिर वैसे ही कुछ यहाँ पर कुछ भी लूज़ करने को कुछ नहीं है। यहाँ तो हम मरे ही पड़े हैं। इसलिए भगवान की शरण हमारी एकमात्र सहारा है। जो व्यक्ति देखता है कि नहीं संसार में कुछ है, मैं कम से कम अगर भगवान नहीं मिले तो कुछ और तो मिल ही जाएगा, क्या मिल जाएगा? राग द्वेष के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति क्षय हो जाता है, क्योंकि ये संसार मोहिनी माया है। ये ऐसा पागल करेगी कि व्यक्ति अपना ही विनाश करने वाला हो जाएगा। इसलिए राम जी की शरण केवल हमें धर्म का ज्ञान ही नहीं देती, अधर्म से बचने के लिए, मोहिनी माया से बचने के लिए बल देती है। इसलिए इस शब्द को पकड़ लें, बस भगवान मुझे आप अपनी आज्ञा के अधीन दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे ये सर्वज्ञता ही चाहिए, मुझे ऐसे ही गुरु जी चाहिए जो सर्वज्ञ हों, जो सब जानते हों और इस संसार के मोह से मुझे बचा के रखें। मेरे माता भी हों, मेरे पिता भी हों, सब कुछ वो हों, मुझे ऐसे ही गुरु जी चाहिए। ऐसे गुरु राम जी की इच्छा करें। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे स्थान में, यथोक्तकारी के घर में उसका जन्म होता है जो स्वयं सदा यथोक्तकारी था, लेकिन पूरी तरह अपनी यात्रा को पूरे नहीं कर पाया। और विभूति नाम, उनके घर में भगवान की विभूति, विभूति क्या होती है? लक्ष्मी, अर्थात भगवान का वो पूज्य रूप। आगे विभूति अधिकरण आने वाला है, भगवान अपना विस्तार बताएंगे कि कहाँ कहाँ मैं पूज्य हूँ, जैसे नदियों में मैं गंगा हूँ इत्यादि। तो यहाँ पर भी उस व्यक्ति के पास जहाँ वो जन्म लेंगे, भगवान की विभूतियाँ वास करती होंगी, ठीक है। विशेष अद्भुत रूप से जहाँ भगवान पूज्य हैं। लेकिन अब भगवान बताने वाले हैं कि इससे भी एक अच्छा जन्म है जो उसको मिल सकता है। वो क्या है? वो कहते हैं अथवा, इसके अतिरिक्त उसके पास एक और विकल्प है। योगिनामेव कुले भवति धीमताम। ऐसे भगवान के परम भक्त का जो मोक्ष प्राप्त किए बिना शरीर को उनका चला गया, उनका जब पुनर्जन्म होता है इस मर्त्य लोक में, तो वो कहाँ पैदा हो जाते हैं? स्वयं भगवान के भक्तों के घर। ये जो थे ये यथोक्तकारी हैं, ये भी भक्त हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो कर्म योगी हैं या ध्यान योगी हैं। वो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो इसलिए यथोक्तकारी हैं। लेकिन ये योगी हैं, तो या तो ये माना जा सकता है कि ये कर्म योगी भी हो सकते हैं। हो सकता है ये भगवान के यज्ञ का पालन कर रहे हैं, लेकिन काम्य स्वर्ग आदि की इच्छा से कर रहे हैं, तो भी यथोक्तकारी हैं। या कर्म योगी हैं तो भी यथोक्तकारी हैं। लेकिन ये हैं जिन्होंने यज्ञ का, अब कर्म का त्याग कर दिया है और केवल भगवान नारायण में ही स्थित हैं। अर्थात जो जहाँ से वो छूटा था वैसे ही माता पिता के घर वो जन्म लिया, ठीक है। तो वो सब ध्यान योगियों के कुलों में पैदा हुआ। उस परिवार में सारे के सारे लोग
अपरोक्ष अदूर आत्मा को ही भगवान, सदा भगवान नारायण में ही स्थित हैं। भगवान नारायण ही हैं, सदा भगवान नारायण को ही सर्वत्र देखने वाले हैं, सदा भगवान में ही रमण करने वाले हैं। ऐसे कुल में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए कहा योगिनाम कुले भवति धीमताम। धी, भगवान कहते हैं धी क्या होता है? अथवा श्रीमताम कुलाद अन्यस्मिन। पहला जो ऑप्शन विकल्प था वो था श्रीमताम, कि वो ऐसे घर में पैदा होंगे जहां श्री भगवान की विभूतियां होंगी, लेकिन उससे अन्य योगियों का कुल होगा। तो वो कैसा होगा? भगवान कहते हैं दरिद्राणाम। अरे ये कैसा भाई? दरिद्र माता माने वहां पर कोई भी भगवान की विभूतियां नहीं होंगी, माया का सब जो कुछ भी माया में भगवान के विचित्र पुण्यमय रूप हैं वो वहां नहीं होंगे, धन धान्य इत्यादि भी नहीं। अरे ये कैसे? ये कोई अच्छा जन्म है? भगवान कहते हैं कि ये जो है एतद्धि दुर्लभतरम, ये पिछले जन्म से और कठिनता से प्राप्त होने वाला है। ऐसे घर में आप जहां जन्म लेते हैं जहां एकमात्र धन केवल भगवान राम जी को ही समझा जाता है, राम जी के धन के अतिरिक्त और कोई परिग्रह है ही नहीं इस घर में, सदा भगवान राम में बना रहना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो उनका धन जो है वो माया की विभूतियां नहीं हैं, वो राम रूप रतन को ही धन समझते हैं। ठीक है? तो इसलिए ऐसे घर में सोचिए, मीरा जी आपकी माता हो, ऐसे घर में आप जन्म लें, कितना सुंदर होगा वो जन्म। तो इसलिए ऐसे घर में जहां राम जी ही धन है में जन्म लेना, भगवान कहते हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। कितना भी कर लो, ऐसी माता ऐसे पिता प्राप्त करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। एतद ही जन्म यद दरिद्राणाम, दरिद्र व्यक्ति कहते हैं दरिद्र तो बड़ा पाप होता है, जो व्यक्ति बड़ा पापी हो वो गरीबी में पैदा होता है, लेकिन ये केवल ऐसी गरीबी नहीं है, ये राम रतन धन की धन सबसे बड़े धनवान है। ये लोक दृष्टि में ये दरिद्र हैं, लेकिन ये योगी हैं, इनके पास स्वयं नारायण ही हैं। बाकियों के पास लक्ष्मी है लेकिन नारायण नहीं है, और इनके पास वो नारायण हैं जिनमें लक्ष्मी जी वास करती हैं। ठीक है? इसलिए इनकी दरिद्रता को सबसे बड़ा धनाढ्यता समझना चाहिए। तो ऐसे योगियों के कुल में दुर्लभतरम दुख लभ्यतरम। कौन सा दुख है ये? जो योगी, जब आप कर्म योगी, कर्म सन्यासी, ध्यान योगी बनते हैं तो कितना दुख है। कैसे दुख है? क्योंकि सदा आप तपस्या में हैं। क्या है ये तपस्या? अपने मन की, अपने शरीर की आप सारी इच्छाओं को रोक रहे हैं और क्या कर रहे हैं? भगवान नारायण, जगत की आत्मा,
जो सर्वात्मा हैं, उनसे प्यार करते हुए उनके वपु का वर्धन कर रहे हैं। केवल अकेले इसका और इसका प्रेम है। ये जीवात्मा अब जीवात्मा रहा ही नहीं। उसका देह भगवान की, नारायण की देह में घुल गया, उसका मन भगवान में घुल गया पूरी तरह। लेकिन इतना सरल नहीं है, क्योंकि माया जो है इसको घुलने नहीं देती, वो बार बार खींचती है। भगवान में शरण लेने से ये नहीं होता कि शरीर में रोग नहीं आते, ये नहीं होता कि संसार में मान और अपमान नहीं मिलते, गरीबी नहीं है। सब कुछ भगवान कहते हैं आपको वैसा ही लग मिलेगा जैसा था, आपके कर्मानुसार सब कुछ आ रहा है। लेकिन आपको मेरे अंदर स्थिति के कारण इन सबको सहने का बल प्राप्त होगा। आप एक सामान्य मनुष्य केवल द्वंद्व इसी प्रकार सोचता है, प्रिय अप्रिय, मान अपमान, जीत हार, बस वो सारे के सारे जहां उसका जीत है वहां चल पड़ता है, जहां मान है वहां चल पड़ता है। अपने चित्त के प्रचार को देखिए, हम कैसे जीते हैं। लेकिन ये व्यक्ति व्यक्तिगत मान अपमान, व्यक्तिगत जय पराजय आदि सब छोड़ के समष्टिगत राम जी का मान अपमान, राम जी की जय, सब कुछ वो राम जी मय हो जाता है। और ये तपस्या है, राम जी के लिए जीना। राम जी के लिए जीना ये नहीं है कि राम जी के लिए मंदिर बनाना, राम जी के लिए जीना है यथोक्तकारी, जैसे राम जी कह रहे हैं वो करना। ये नहीं कि आपको मंदिर अच्छा लगता है तो आपने कहा मैं आपके लिए भगवान मंदिर बनवाऊंगा। ये राम जी से पूछा, राम जी का मंदिर ये है, ये नित्य मंदिर है भगवान का। भगवान जगत की आत्मा है, ये पूरा जगत भगवान का मंदिर है और इसमें हमको अपना स्थान मिला है। हम अपने वर्ण का काम नहीं करना चाहते हैं। मैं तो भगवान अमेरिका में जाके वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और वहाँ पर मैं अब कह रहा हूँ कि सब भारत की जो हमारा वैदिक धर्म है वो बढ़ेगा। पर आप तो ब्राह्मण जन्म लिए थे, आप ये अमेरिका जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बन गए? आपको तो कहा था वेद रक्षा करनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो भगवान का विस्तार कर रहा हूँ, तो मैं तो सबसे बड़ा यथोक्तकारी हूँ। ऐसा आप समझ रहे हैं। आप अपने स्थान को, यज्ञ स्थान को छोड़ के भाग गए और अब आप कह रहे हैं मैंने खूब पैसा बना लिया है, अब मैं हिंदू हिंदू करूँगा। तो ये सत्य नहीं है। अंतरात्मा भगवान से पूछिए। आपको क्या पता, हो सकता है भगवान ने उनको अमेरिका जाने के लिए कहा हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए कहा हो। हाँ, हमें नहीं पता। लेकिन ये शास्त्र जो है, जो ये वेद शास्त्र है, ये भगवान की वाणी है। ये कहती है कि आप सबको अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना है। इसलिए भगवान हमको उल्टा नहीं कह सकते हैं। जो भगवान वेद शास्त्र में कह रहे हैं, शास्त्रों में कह रहे हैं, वही भगवान की वाणी है और अंतरात्मा उसी का अनुमोदन करेंगी। ये नहीं कहेंगी कि मैं शास्त्र में कुछ और कहता हूँ और अंतरात्मा में आके सब उल्टा ही कहता हूँ। इसलिए यथोक्तकारी होने का अर्थ है आपको अपना अपना स्वधर्म करना है। ये नहीं कि अपने राग द्वेष के आधार पर आप जो ठीक समझेंगे वो करेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान ये चाहते हैं, ये कल्याणकृत है
ये भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो कभी भी किसी प्रकार से विनाश को प्राप्त नहीं होता। रोग में भी, हार में भी उसकी जय ही होती है, क्योंकि वो अंतरात्मा भगवान राम में स्थित है। इसलिए हम देखते हैं प्रहलाद कितने कष्ट सहते हैं, लेकिन उनकी जय ही है। ये ना कहें कि कष्ट आए ही नहीं, जो भी कष्ट आते हैं उनको राम जी ही सहन करने वाले हैं, वहाँ राम जी ही हैं। ये एक विचित्र भगवान का मार्ग है, इसको हमें धारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।